तरह की राजनीति हो रही है, पुलवामा 2 की तैयारी है। देखिए मैं आपको, अमीश जी मुझे टाइम देना प्रॉपर। प्रमोद तिवारी मेरा साथी रहे हैं, मैं भी विधायक था, वो भी विधायक थे, और सोनिया गांधी का और जितेंद्र प्रसाद का इलेक्शन चल रहा था लखनऊ में, और प्रमोद तिवारी के खड़ा हो गए, एक ने तड़ाक मारा, मैंने बीच में से हाथ पकड़ा और झटका मार के साथ बैठाया। प्रमोद तिवारी कहने लगे तुम जानते नहीं हो कौन है। मैंने कहा छोड़, जानते हैं हम कौन है, छोड़ बात को। प्रमोद तिवारी को देश के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, पूरा वर्ल्ड टेलीविजन को देखता है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, कोई शब्द नहीं करने चाहिए जिससे देश की बदनामी हो। अगर कोई बात है आपस में बैठ करके हम बात करें, वहां बात करी जा सकती है। ये लोग इसीलिए दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। इस तरह की बात करने का मतलब क्या भाई? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब गोलियां चली, जब लोग मरे, आज जहां तक बात है, ये अगर प्रमोद तिवारी से पूछे तरह कौन सा कांग्रेसी सांसद था जिसने जाके पकड़ा उन्हें? राहुल गांधी जी भी अंदर बैठे थे जो सुनने में आ रहा है, बाकी सारे कांग्रेसी सांसद भी थे। राहुल जी कांग्रेस का सांसद निकल के आया, कांग्रेस की एक नेत्री ने तो ट्वीट करा कि राहुल जी वहां पर खड़े थे सीना तान कर। एक उनकी नेत्री ने ट्वीट करा जो मैं देख पा रहा हूं। नहीं, राहुल जी सुनो, राहुल जी अंदर थे। अगर अंदर थे तो कोई भी कांग्रेसी, राहुल जी को छोड़ो, बड़े नेता, कोई भी कांग्रेसी क्यों नहीं आया हनुमान बेनीवाल के साथ? या हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर सबसे पहले क्यों पहुंचे? फिर तो बाद में समा गए। देश की जिससे बदनामी हो वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात है सिक्योरिटी की फेलियरिटी है। जहां तक बात है एमपी की बीजेपी का था, उसकी भी गलती है। जब आईडी चेक करी तो क्या वो जानते थे उन्होंने अंदर भेजा? जब पहले गेट पे गए, जहां वो अंदर जूते में छिपा के ले गए, क्यों नहीं चेक करा? जहां अंदर मेन बिल्डिंग में बढ़े, क्यों नहीं चेक करा? जहां तीसरा गैलरी में जाके बैठे, जो वो कूद रहा था, वहां सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं था? जहां वो अंदर कूदे, वहां कोई हमें सीधा गोली मार दे, वहां सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं था? नहीं, आपकी बात है, आप और हनुमान तिवारी का गैर जिम्मेदार बयान बातें कह रहे हैं, और दोनों लोगों की तारीफ जो है वो ट्विटर पर और यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी टीम मुझे बता रही है कि लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी के बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन बेनीवाल साहब, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स टू द कोर जिसे कहते हैं, राजनीति अपना रंग दिखाती है और दिखा रही है, क्या आपको लगता है कि इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है? नहीं अमित जी, इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है, सही बात है। लेकिन जिस तरह अध्यक्ष जी का बयान देखा मैंने, लोकसभा अध्यक्ष जी का, वो हमारे राजस्थान से आते हैं, ओम बिरला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कोई घटना हुई नहीं। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, घटना तो बहुत बड़ी हुई है। अध्यक्ष जी कहना चाहिए बहुत गंभीर घटना है, बड़ी घटना है, ये कहना चाहिए उनको। क्यों नहीं कह रहे हैं? लोकसभा सचिवालय को कहना चाहिए। एक बात और कहनी है, एक सेकंड नागर साहब, ये देखो हमारे मन की पीड़ा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, मेरे बड़े भाई है अध्यक्ष जी। जी बेनीवाल जी बोलिए। और राहुल गांधी अंदर थे अमित जी, राहुल गांधी अंदर थे जी। मैंने उनको देखा था, खड़े हुए थे वो अपनी सीट पे, अपनी चेयर पे खड़े हुए थे, वो कोई मूवमेंट नहीं था उनका, खड़े हुए थे वो अपनी जगह। जी मलूक नागर, आपको की बात हो रही थी और आपने बोला कि क्या ट्वीट हुआ, तो एग्जैक्टली मैं कहता हूं, डरो मत कहते हैं नहीं है, हम करके भी दिखाते हैं। जब पार्लियामेंट में, संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक यानी राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे। ये कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, सुप्रिया जी ने, और वो ट्वीट सबके सामने है। देखिए अमीश जी, देखिए राहुल गांधी जी थे वहां, कोई ऑप्शन नहीं था खड़े रहने के अलावा। मैं उनको नहीं कहता, वो संसद में थे, अच्छी बात है, दिख रहा देश को कि राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, पर प्रश्न ये है कौन सा कांग्रेसी वहां आया आगे निकल करके? एक तो ये, दूसरा इस पे जो हमारे भाई बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, बेनीवाल जी को मैं पहचान रहा हूं, आपको पहचान रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, सांसद तो कई सारे थे उधर, कौन कौन था उधर? नहीं, सबसे पहले कोई नहीं था, सबसे पहले बेनीवाल साहब भागे आगे से और फिर मैं भागा इधर से, ये सब बाद में इकट्ठे हुए सारे लोग ये। अच्छा, एक बात मुझे कहनी है, वो पता भाग किधर को रहा था? सही सुनो, भाग किधर को रहा था जी, और क्यों भाग रहा था? वो ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल सारे मिनिस्टर जहां बैठ रहे हैं उधर को भाग रहा था। दिख रहा है वो इस काम को अगर हम ना पकड़ते तो इस कलर बॉम्ब को, इस गैस बॉम्ब को वहां जाके छोड़ता वो।
तो जी। घटना तो हुई है, घटना तो घटी है। घटना तो हुई है और बड़ी घटना है, सामान्य घटना नहीं है। बेनीवाल जी, आप मुस्कुरा रहे थे, आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं? सबसे पहले आपने पकड़ा, फिर मलूक नागर वहां पहुंचे। वो मलूक जी, हम तो साथ ही रहते हैं ना अक्सर। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी जी हमसे करीब 40-50 मीटर दूर थे जी। वो चाहते तो वो भी आ सकते थे, पास में आना चाहिए था उनको, क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना, पार्लियामेंट में अटैक था। और बाकी सब भी ऐसा नहीं, सारे सांसद हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन चूंकि पहल हम लोगों ने करी, उसको पकड़ लिया, नहीं तो आगे जाता और हो सकता है उसका बड़ा कोई टारगेट होगा। लेकिन उसके चेहरे पे जब उसको सिक्योरिटी गार्ड बाद में लेके गए, बाद में बाहर हमने देखा उसको कोई शिकन नहीं थी। ये बहुत बड़ा गिरोह है और बहुत मोटिवेटेड व्यक्ति था, वो बहुत मोटिवेटेड लोग हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उनकी भी जांच होनी चाहिए जो 2 लोग इसको मोटिवेट कर रहे थे गैलरी के अंदर से, लेडी और दूसरा आदमी, वो कौन थे? वो अभी तक उसका बयान क्यों नहीं आ रहा? जी, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ भी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। मेरे साथ आचार्य जी भी। आचार्य जी, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने ही सियासत को शुरू करा और मलूक नागर भी हैं।